अस्सलाम वालेकुम जनाबी अली नादरीन, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बहन भाइयों, दोस्त, अजीज़ों, गरीबों का ये हाल है कि एक दिन खाना भी खाना कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप इलेक्शन के लिए तो भाग रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि गरीबों का हाल क्या है। बिल और बिजलियों के ये हाल गैसों के है कि लोगों के मीटर भी उतर गए हैं, वो भी गवर्नमेंट ने उतार लिए हैं। क्योंकि गरीब कहाँ से ये बिल दें? अगर बिल नहीं देते तो गवर्नमेंट उनको उठा के जेलों में डाल देगी। इसलिए गरीबों ने कहा कि हम बाबा इस गैस से भी बस छोड़ दें हैं, ना हम ये गैस चलाते हैं ना जेल में जाते हैं। तो यहाँ गरीब क्या करें, रोटी तो कमा नहीं सकते, गैस का और बिजली का क्या बिल देंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हालात अगर रहा तो ये गरीब कहाँ आवाम जाएगी, रोडों पर आ जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ नरम हाथ रखें। आवाम इस हालात में हो गई तो ये आवाम रोडों पर आ जाएगी, ये माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आली, एक हमारे पास मौलवी साहब हैं, ये मस्जिद के इमाम मस्जिद हैं। तो इनको तकरीबन 2 साल हो गए, ये मरीज़ हैं बेचारे। तो मस्जिद में जब ये नमाज वगैरह भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, ख़ुद भी बीमार पहले भी थे। अब इस हालात में मस्जिद में भी इतना पैसा नहीं आता कि मौलवी साहब अपना घर भी चलाए, तो मस्जिद पे क्या ये लगाएंगे जनाब। ये मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाता जाऊँ कि आपकी बात भी करवा देता हूँ। मौलवी साहब, आप ज़रा ये बताएं कि हालात कहाँ तक पहुँचे आपके? हमारे बस हम मरने को तैयार हैं, इतनी टेंशन नहीं है। ये आप जनाबी आली देख रहे हैं टेंशन की वजह से कि ये मौलवी साहब मस्जिद छोड़ दिया है। इसने अपने बाल बच्चे जो स्कूल में बच्चे इनके दाखिल थे उनको हटा लिया गया है, क्योंकि उसने ये कहा है कि भाई हम मरते नहीं हैं, हम अगर मस्जिद में बैठे रहेंगे नमाज पढ़ाएंगे ये ही अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये गवर्नमेंट वाले तो हमें उठाकर जेल में फेंक देंगे जब हम बिल नहीं देंगे बिजली के। तो किराए इतने हो गए, महंगाई इतनी हो गई है कि हम अपना घर भी चलाना मुश्किल हो गया है। तो मजदूरी के लिए इसने अपने बच्चों को भी हटाकर, कोई 9वीं में है कोई 10वीं में है, ये 2-3 बच्चे इनके हैं माशाल्लाह, तो वो मजदूरी करने जा रहे हैं। मजदूरी करके भी घर का चूल्हा जलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब ये इलेक्शन में कई बार आए हैं, इलेक्शन वाले MP साहब हमारे आए हैं, MN साहब आए हैं, हमारे मेंबर साहब भी आते हैं। तो ये कभी नहीं पूछा कि बाबा आपका चूल्हा भी चल रहा है या नहीं चल रहा, वोट देंगे आप। ये मैं आपको बात करवा देता हूँ जनाब भाई, आपके सामने है ये मामला जो भी है। मैं आपको बताता हूँ कि कारी साहब आपके कितने वोट हैं ये फरमाएं। मेरे तकरीबन 200 वोट हो जाएंगे। ये इनका 200 वोट है जनाब अली। और 200 वोट कहाँ है, इसने कंप्रोमाइज़ कर लिया अपनी बिरादरी के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इसने ये किया है कि भाई हम वोट नहीं देंगे, वोट का हदिया हमें देंगे तो हम वोट देंगे। वोट तो लेने आते हैं मगर हमारा हाल नहीं कभी इन्होंने पूछा है कि हम जब 5 साल गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट कभी नहीं ये पूछा वोट लेने के बाद भी कि आपने हमें वोट देते आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या मामला है, आपका क्या मकसद या क्या मामला था, ये हम हल कर सकें। तो इनकी बच्चियां भी 2-3 हैं, अब शादी के लिए वो भी बैठे बेचारों को, उनके पास कोई ख़र्चा भी नहीं है कि बच्चियों की शादी भी कर दें और बच्चों की। तो गरीब हैं, अब क्या कर सकते हैं, चूल्हा जब नहीं चलता तो शादी उनकी क्या करेंगे। इसलिए वो अपनी परेशानी में बहुत टेंशन में मरीज़ हो चुके हैं कारी साहब। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे घर पाकिस्तान में कितने ही होंगे, ये तो एक ही है अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जनाब अली। तो इसके अलावा ये बताऊँ कि आप माशाल्लाह हमारे MP साहब हैं, राणा सदाउल्ला साहब हैं, ये नून लीग के हमारे माशाल्लाह वज़ीर आला भी रह गए थे। और हमारे चनियोर से मियाँ हसन मुर्तज़ा साहब, शेख साहब हैं। ये तो हमें सुना है कि बहुत कुछ लोगों को देते हैं मगर हमारे तक एक बंदा नहीं पहुंचा। कोई हम बाहर नहीं हैं कि हम इंडिया के लोग हैं, नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान के ही हैं। लेकिन हम सच्ची बात तो करते ही रहेंगे ना कि यहाँ का असूल और इंसाफ हमारा क्या है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जनाब अली पिछली जो गवर्नमेंट मियाँ इमरान खान की आई थी, खान साहब की, उसमें भी हमारा यही हालात रहा कि आपने ये भी बताया कि जनाब अली ये हुकूमत आएगी इमरान खान की तो इंसाफ होगा, इसीलिए उसका नाम रखा था कि इंसाफ, और उसमें भी हमें तो इंसाफ ना मिला।
अब इसके बाद नून लीग अब आ गई है, पीपल पार्टी भी आ गई है। ये बताना चाहते हैं भाई जनाब अली कि इसमें हमारे साथ क्या होएगा। इसमें तो ये हमारे साथ होएगा कि पहले हम किराया भी दे रहे थे, चूल्हा चला रहे थे, अब चूल्हा भी नहीं चल रहा है। ये दो ढाई महीने आप देख रहे हैं कि मौसम ऐसी हालात हो गए हैं कि धुंधुकार हो गया है। इसमें मजदूरियाँ भी कम हो गई हैं, मजदूरी मिलती नहीं है, बाहर चक्कर लगा कर आग जाते, दिन और रात एक हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को इतनी तो सहूलतें देनी चाहिए थी कि गैस के बिल कम कर दें, बिजली के बिल कम कर दें, मगर इन्होंने और चढ़ा दी हैं कि ये गरीब ना रह जाएं। ये पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम गरीब नहीं रहने देंगे, और हमने ये सोचा है कि गरीब, ये ही मकसद है गरीब को ख़त्म करने का इनका। मैं आपको जनाब अली बात करवा देता हूँ, साथ साथ ये भी बताता हूँ कि आप खुद भी बात कर सकते हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये बच्चा बहुत बीमार है अब। हाँ भाई, आप बीमार हैं? बहुत बुखार है आपको? कितने दिन से बीमार है? 1 महीना हो गया आपको? पढ़े मजदूरी भी नहीं आपको लग रही है आपकी? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए ये बच्चा घर पड़ा है। आप इसकी मजदूरी ने वो बताओ, आप इसका भी वोट है, वोट तो आपको ज़ाय हो गया ना जनाब अली। ये आपकी मैं बात करवा देता हूँ, जनाब खाला हमारी है, इसके भी 15-20 वोट हैं। खाला जी आप ये बताएं कि आपके भी वोट हैं? हाँ जी, 15-20 हो जाएंगे। तो आप भी मुश्किल में, आप हुकूमत को वोट कैसे देंगे? जब घर बीमार पड़े तो वोट कैसे देंगे? इतने बिल बढ़ा दिए, यूनिट बढ़ा दिए, तो कैसे हम किराया दें, बिजली के बिल